बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और नई वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने ओमान के वीज़े के बारे में एक वीडियो बनाई थी और वो वीज़ा मैंने पाकिस्तान सेंड किया था। उसी सीरियल की नेक्स्ट चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने ओमान का एक वीज़ा लिया है और उसको आप पाकिस्तान सेंड करते हैं तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, उसके टिकट वगैरह, उसका वीज़ा डिपॉजिट करने के हवाले से ये सब चीज़ों की तफसील मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखना। दोस्तों, वीडियो की मज़ीद तफसील तक जाने से पहले आपसे एक छोटी सी अर्ज़ है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मज़ीद ओमान के मतलब ऐसी ही मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो। और अगर आप हमारे चैनल के पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की मज़ीद तफसील की तरफ। दोस्तों, मैंने वो आपको जो पिछली वाली वीडियो में एक वीज़ा दिखाया था, ओरिजिनल वीज़ा, वो वीज़े की मैंने एक फ़ोटोकॉपी करवाई और फ़ोटोकॉपी मैंने भेज दी पाकिस्तान। और जिस आदमी का वो वीज़ा था उसने वहाँ पर टिकट करवाई, अपना प्रोटेक्टर करवाया और प्रोटेक्टर करवाने के बाद टिकट ओके करवाई एयर अरेबिया की। और टिकट ओके करवाने के बाद मुझे एक फ़ोटोकॉपी भेजी उसकी टिकट की, क्योंकि यहाँ पर ओमान में उसका जो वीज़ा ओरिजिनल है मेरे पास था, वो मैंने डिपॉजिट कराना था एयरपोर्ट में जाके, इसलिए उसके बाद ही टिकट ओके टू एयरपोर्ट टिकट होनी थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं और दिखा देता हूं कि मेरे दोस्त ने मुझे ये एक टिकट सेंड की थी, यानी अपनी जो भी उसने टिकट करवाई थी उसकी ये फ़ोटोकॉपी सेंड की थी मुझे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, अभी एक खाना बाकी है। जब हम इसको ओके टू बोर्ड कराएंगे इस टिकट को, यानी वीज़ा डिपॉजिट कराने के बाद में, तो यहाँ पर एक और खाना ऐड हो जाएगा जिसमें सामान की डिटेल होगी सब। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो वीज़ा, ये रहा वो वीज़ा, ये मैंने पाकिस्तान भेज दिया था। इसके बाद में जब भी मेरे पास ये टिकट आ गई, निकलवाया प्रिंटर से, अपने पास रखा और मेरे पास जो ओरिजिनल वीज़ा था उसको मैं लेके गया मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। फर्स्ट फ्लोर पर इसका ऑफिस है जहाँ पर ये वीज़ा डिपॉजिट करवाया जाता है। जहाँ पर आदमी आते हैं आमदगी वाले, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पर जाना है। लेफ़्ट साइड पर जैसे ही आप लेफ़्ट साइड की तरफ मुंह करेंगे तो आपके आपके लेफ़्ट साइड में एक बैंक मस्कत का मकीना होगा और आपकी राइट साइड पर सामने वो दफ्तर होगा जहां पर आप बैगेज के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा वीज़ा डिपॉज़िट भी वहां पर करवा सकते हैं। अगर आप वीज़ा डिपॉज़िट करवाने के लिए मस्कत एयरपोर्ट पर जाएं तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास 5 रियाल 900 पैसा खुला होना चाहिए आपकी जेब में। ये 5 रियाल 900 पैसा वो बाई हैंड लेते हैं, कार्ड से नहीं कट करते। जब आप ओरिजिनल वीज़ा एयरपोर्ट पर डिपॉजिट करवा देंगे तो उसके बाद में आपको ये स्लिप मिलेगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आपको ऐसी वाली एक स्लिप मिलेगी। ये स्लिप, उसके बाद में आपने जो भी वीज़ा डिपॉजिट करवाया था उसकी एक फ़ोटोकॉपी और जो आपकी पाकिस्तान से टिकट आई है फ़ोटोकॉपी के ज़रिए वो टिकट, ये तीनों चीज़ें लेकर आपने जाना है आपके टिकट की मुतल्लिका ऑफिस में। वो हो सकता है कि आपको रुई में मिले, कुरम में मिले, लेकिन मेरे केस में ये टिकट एयर अरेबिया की है और मैं गया था कुरम में। आपने वहाँ पर जाकर उनको बताना है कि हमने टिकट ओके टू बोर्ड करवानी है। आपसे ये तीनों चीज़ें लेकर, ये वीज़े की कापी, ये डिपॉजिट वाली स्लिप और ये टिकट की कापी। ये टिकट की कापी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ख़ासकर ये टिक वाला नंबर ये देख रहे हैं आप, खाली आप इतना हिस्सा भी लेकर चले जाएंगे तो ये काम हो जाएगा। पूरी टिकट लेके जाने का कोई भी इतना ज़्यादा मसला नहीं है, आप खाली इतना हिस्सा लेकर जाएंगे तो आपका काम हो सकता है। लेकिन मैं जब वहाँ गया था एयर अरेबिया के दफ्तर में तो मैं
एयरपोर्ट पर वीज़ा जमा नहीं करवा के गया था, मैं ऐसे ही गया था। मैंने वहाँ पर जाकर सवाल किया कि मैं यहाँ पर ये ये ओके टू बोर्ड टिकट करवाना चाहता हूँ। वो उन लोगों ने मेरे से ये स्लिप के बारे में पूछा, लेकिन मैंने उनको बताया कि मैंने अभी तक वीज़ा डिपॉज़िट नहीं करवाया। तब उन्होंने मुझे अपनी एक ईमेल दी, ये देख सकते हैं, ये एयर अरेबिया की है। ये मुझे ईमेल दी और वो लोगों ने मुझे बताया कि आप वीज़ा डिपॉज़िट करवाएं। उसके बाद में ये तीनों चीज़ों की, एक इसकी तस्वीर, एक डिपॉज़िट वाले बिल की तस्वीर और एक वीज़े की तस्वीर खींचें और हमें मेल कर दें। ये तीनों चीज़ें जैसे ही मैंने वीज़ा एयरपोर्ट पर डिपॉज़िट करवा दिया, उसके बाद में मैंने ये तीनों चीज़ों की एक एक तस्वीर ली और उनके बताए हुए मेल पर मैंने वो सेंड कर दी और मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर उनकी मेल से रिप्लाई आ गई कि आपकी टिकट ओके टू बोर्ड कंफर्म हो गई है। और दोस्तों अभी मेरे पास तो वो टिकट कंफर्म वाली नहीं है, मेरे पास वही पुरानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपका ओके टू बोर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड हो जाता है जिसमें यहाँ पर ये सामान के बारे में डिटेल मिल जाती है। इंशाल्लाह जिस आदमी की ये टिकट है, आज वो अभी कुछ देर के बाद में यहाँ हमारे रूम में पहुँच जाएगा। दोस्तों आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि आपने एयरपोर्ट पर जाना है फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर पर वीज़ा डिपॉज़िट करवाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर इंटर करेंगे, आपने जाना है अपने हाथ के लेफ़्ट साइड में और आखिर में जाकर देखना है आपके लेफ़्ट साइड में एक तरफ बैंक मस्कत का मकीना होगा, उसके बिल्कुल सामने आपके राइट हैंड में वो ऑफिस होगा। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो वीज़ा डिपॉज़िट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।